समयसार जी की 14वीं गाथा में जो 5 मुख्य बात आई शुद्धनय के संदर्भ में, उसमें अबध वाली जो बात है, जो आत्मा को अबध देखता है उसे शुद्ध नहीं जान। अबध का अर्थ क्या? अबध का अर्थ आत्मा निरावरण है। ये जो अबध देखने की बात आई, जहाँ देखना अर्थात दृष्टि, यानी तू अबध आत्मा को देख, अबध आत्मा की दृष्टि की बात है। तो अबध आत्मा अर्थात निरावरण आत्मा, जैसे सिद्ध परमात्मा निरावरण है, वैसा आत्मा, ऐसा जो विनायक भाव है वो अबध स्वरूप है। ये कोई कल्पना करने की बात नहीं है कि तू आत्मा अबध है ऐसी कल्पना कर। ये तो अबध आत्मा है ऐसा देख, तू देख, यानी ऐसी दृष्टि कर, ऐसा श्रद्धान कर। वास्तव में आत्मा अबध ही है, ये कोई कल्पना करने की बात नहीं है। तो अबध आत्मा कहने से वो आत्मा त्रिकाल निरावरण हो गया, वो आत्मा शुद्ध हो गया, वो आत्मा में कोई कर्म का आवरण नहीं है, वो आत्मा में किसी भी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं है, वो आत्मा में राग द्वेष मोह माया का कोई विकार नहीं है। वो अबध है, यानी वो अनादि से अबध है, अनादि से मुक्त है, अनादि से मोक्ष स्वरूप है, अनादि से निरावरण है। ऐसा अनादि से ही है, ऐसे आत्मा की दृष्टि का नाम ही शुद्ध नहीं है। ये बहुत विचारणीय और मुख्य बात है, जो समयसार की 11वीं गाथा में शुद्ध नहीं का विषय बताया था कि व्यवहार नहीं भूतार्थ और शुद्ध नहीं भूतार्थ है, और जो भूतार्थ का आश्रय करते हैं वो सम्यक दृष्टि है। भूतार्थ यानी सत्यार्थ, सत्य। तो ये सत्य दृष्टि यही है कि आत्मा अबध है। ऐसे अबध आत्मा को दृष्टि में लेना, ऐसे अबध आत्मा को ध्यान का ध्येय बनाना, ये जब तक समझ में नहीं आएगा, इसकी स्पष्टता जब तक नहीं होगी, तब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, सम्यक का जन्म नहीं होगा। जो सम्यक का जन्म होता है वो पर्याय में होता है, लेकिन जो भीतर में हमारा ज्ञायक भाव है, एक रूप ध्रुव त्रिकाली बंध मोक्ष के कारण और परिणाम से जो शून्य है, वो अनादि से ही है, और अनादि से ही वो नित्य उद्योत्र स्पष्ट प्रकाशमान है। ऐसे आत्मा को तू देख, ऐसे आत्मा की दृष्टि कर। यही सम्यक दर्शन की विधि है, यही शुद्ध नहीं है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा त्रिकाल निरावरण है।